प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट पर विस्तार से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट 2022 से देश को आधुनिकता की तरफ ले जाया जाएगा। गरीबों की ताकत को किसी ने नहीं समझा। देश में वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल हुआ। जनधन खाता, छत मिलने से उनको हौसला मिला है। हमने सामाजिक न्याय को अपना दायित्व समझा। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जल की कमी महिलाओं, किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत है। हमने 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधाएं, साथ ही किसानों को लेकर कहा कि बजट का फोकस गरीब मिडिल क्लास को बुनियादी सुविधाएं देने की तरफ है। गरीब को बुनियादी चीजें मिलती है तो वो अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाता है। तो वहीं देहरादून में सुभाष रोड स्थित एक होटल में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तराखंड के चुनावी समर में भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को उतारने जा रही है। 3 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल और कुमाऊं में चुनावी सभाएं और डोर टू डोर प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा उत्तरकाशी में जनसभा को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर प्रचार में हिस्सा लेंगे। तो वहीं अमित शाह 4 फरवरी को पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे। इसके बाद 3 बजे उनकी नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। इस दौरान वे डोर टू डोर प्रचार करेंगे। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के पलटन बाजार स्थित मिशन स्कूल में बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले 14 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट देकर सरकार बनाने में लोग मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज चुनाव अभियान का शुभारंभ किया गया और ये 70 की 70 विधानसभाओं में एक ही समय पे किया गया है। और आने वाला जो 14 तारीख का दिन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में मतदान यहाँ की उत्तराखंड की जनता करेगी। और मुझे लगता है कि जो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा वो 60 पार हम आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, व्यापारियों का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि एक दिन का समय में व्यापारियों के बीच में जाकर के जो व्यापारियों की समस्या है कोरोना काल में जो उन्होंने झेला है और अभी स्मार्ट सिटी के तहत जिससे थोड़ा सा परेशान है व्यापारी, उसका समाधान करेंगे और जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया उसे पूरा करेंगे। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यकर्ता त्रिवेंद्र रावत से कह रहे हैं कि वे मदन कौशिक को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री का जवाब था कि इसके लिए भाजपा को 60 से अधिक सीटों पर विजय दिलानी होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के अपने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण अब निकाले जा रहे हैं। से कहना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है कि बार बार चेहरा देखते लोग, बार बार चेहरा देखते कई लोग उठ जाते हैं। आप लोग सुन गए आप लोगों को हरिद्वार के लोगों को कहना चाहिए अध्यक्ष जी, आपका सम्मान हमारा सम्मान। अगर गड़बड़ हुई तो कितनी छोटी बात कार्य कर रहे नहीं। अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में तो लोग कहेंगे कि मदन कौशिक अध्यक्ष था, कभी अध्यक्ष नहीं बना।
उत्तराखंड के दिनेशपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां बिना अनुमति कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं की ओर से भी बिना अनुमति के दिनेशपुर में बाइक रैली निकाली गई। इधर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर आचार संहिता का उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि दिनेशपुर थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने इस पर बताया कि किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर बख्शा नहीं जाएगा। जो आदर्श आचार संहिता लगी है और कोविड की कोई गाइडलाइंस है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव का वो चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है चुनाव का, तो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था। इस संबंध में कल एक एफआईआर हुई थी और एक आज एफएसटी के द्वारा एफआईआर करवाई गई। बासपुर के ग्राम जगन्नाथपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने चुनावी जनसभा आयोजित की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। बता दें कि भाजपा से कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यशपाल आर्य को बासपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। और इसके अलावा भी हमारे ग्रेजुएशन जज्जा आवाम को, बाजपुर की महान जनता को दिल से और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछले 4 दिन से लगातार बाजपुर में हूं। जहां भी गया हूं, जिस क्षेत्र में गया हूं, जिस गांव में गया हूं, जिस बस्ती में गया हूं, अपार समर्थन, आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है मुझे। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं खुशनसीब अपने को मानता हूं कि जनता ने मुझे गले लगाया है। अल्मोड़ा की जगेश्वर विधानसभा सीट बीते कई सालों से कांग्रेस के कब्जे में है, जहां से लगातार विधायक रहे गोविंद सिंह कुंजवाल इन दिनों लगातार अपने प्रचार में जुटे हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल की टक्कर 2 बार के जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस से भाजपा में आए मोहन सिंह मेहरा से है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि भाजपा की सरकार में आज जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। जिन्हें साफ कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6 महीने हमारे प्रदेश का, हमारे देश का बेरोजगारी का प्रतिशत आसमान चला गया। आदमी बहुत बड़ा त्रस्त है और उस महंगाई में भी जैसे हमारे हरीश रावत जी ने कहा है कि हम कुछ राज्य सरकार की तरफ से पैसा उनके खातों में डाल करके उसको कम करने का काम करेंगे, और मैं उसमें बहुत अधिक जोर दे करके सरकार पर दबाव बनाने के लिए, जैसे गैस हमारी 450 से 1000 रुपया हो गई है और उन्होंने 200 रुपया उस परिवार की महिला के नाम डालने का कहा है प्रति महीने में, और मैं कहूँगा कि कम से कम 500 रुपया उसके खाते में जाना चाहिए। थराली से भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर प्रचार किया और कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल की भी खूब धज्जियां उड़ती नजर आई। आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने सवाल खड़े किए हैं और भाजपा पर सत्ता की आड़ में निर्वाचन आयोग के आदेशों को ठेंगा दिखाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की डिग्री पर सवाल खड़े किए। साथ ही उनके एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़झाला होने का भी आरोप लगाया। जुगरान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साल 2002 में इंटर की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद 2007 में वे ग्रेजुएट हो गए थे। जिस कॉलेज से गोदियाल ग्रेजुएट हुए वे उन्हीं का प्राइवेट कॉलेज है। ऐसे में उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में हेराफेरी हो सकती है। रविंद्र जुगरान का कहना है कि गणेश गोदियाल ने अपने शपथ पत्र में पेंशन को अपनी आय का जरिया बताया।
मंगलौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। साल 2017 विधानसभा में भाजपा टिकट से चुनाव लड़े ऋषिपाल बालियान ने भारतीय जनता पार्टी को अब अलविदा कह दिया है और कांग्रेस का दामन थामकर कांग्रेस को समर्थन दिया। ऋषिपाल बालियान के पार्टी छोड़ने से भाजपा की नींदें उड़ गई है, तो वहीं कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन को मजबूती मिल गई है। ऋषिपाल बालियान ने बताया कि भाजपा ने किसानों के साथ शोषण किया और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। वे अब कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक सामने आ रही है, तो वहीं उत्तराखंड की जनता ने अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में खुलकर अपनी राय देना शुरू कर दिया। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र के जागेश्वर में मतदाता अब खुलकर प्रत्याशियों के बारे में अपनी राय रख रहे हैं, तो वहीं जागेश्वर विधानसभा की जनता से A1 टीवी ने खास बातचीत की। जहां एक तरफ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई, वहीं A1 न्यूज पहुंचा है जागेश्वर विधानसभा में यहाँ की जनता के बीच में कि किस प्रत्याशी को यहाँ पर माहौल देखा जा रहा है, किस प्रत्याशी को इस बार यहाँ के लोग आशीर्वाद देने वाले। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। हरी सनवाल। ये बताइए, चुनाव बेहद नज़दीक है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जागेश्वर विधानसभा की बात करें, यहाँ की स्थिति का क्या हिसाब है और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों मैदान में, किस पे यहाँ पर जनता का आशीर्वाद दिलाने वाला है? हमारे हिसाब से तो सर ऐसा है जैसा यहाँ की जनता कहना चाहती है, कह रही है। आज तक कुंजवाल जी जो कांग्रेस पार्टी से लगातार उम्मीदवार रहते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में कई जगह पर डिग्री कॉलेज, तहसील या छोटे मोटे जो भी काम किए हैं और बड़े काम किए हैं, उनका जीतना यहाँ पर तय है। इसलिए कार्यकर्ता लोग बड़े उत्साह में हैं ताकि दोबारा वो आए, उनकी सरकार आए तो क्षेत्र का कुछ विकास हो सके। और ख़ास तौर पर नवयुवक जो है उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो जीतें और हमें कुछ रोजगार के वो कराएं। आप बताइए भाई साहब, भाजपा के कैंडिडेट को कहाँ पर देखते हैं, कुंजवाल जी को कहाँ देखते हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं? हम तो जहाँ देखते हैं कांग्रेस को देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। भाजपा तो हमारा ऐसी ठहरा, बस कांग्रेस से ज़्यादा लगाव है हमारा। और जहाँ तक कुंजवाल जी हमारे यहाँ हर चीज़ का सुविधा करी रखी है, सुविधा करी रखा है, किसी में कमी नहीं कर रखी है। हम तो आने वाले टाइम में भी उन्हीं का होनी चाहिए। डबल इंजन की बातें लगातार भाजपा सरकार करते है, ये मौजूदा में भाजपा की सरकार है, क्या भाजपा की तरफ से कोई विकास हो पाया है? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हो पाया है। तो कुंजवाल जी ने कहा जो विकास कर रहा है आज तक। भाई महंगाई बढ़ते रही हो गया, अभी भी महंगाई हुई रही है, तो ऐसी है। अब हमारा तो है कि कुंजवाल जी अगर क्या कहते हैं तो हमारे यहाँ हर चीज़ का सुधार हो सकता है। एक युवा में ऐसा मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या स्थिति है भाजपा कांग्रेस में? भाजपा ने क्या काम किया है और कांग्रेस ने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया सर, भाजपा ने कुछ भी नहीं किया 5 साल में। और कुंजवाल जी हमारे जो हैं विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आगे को भी करेंगे। काम किया है उन्होंने क्षेत्र में सर, आगे को भी करेंगे, उन्हीं को बनाना है हमको। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं सर, ये बताइए, जागेश्वर विधानसभा की बात करें, यहाँ की स्थिति कैसी रहती है? और भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मौजूद हैं, दोनों ने यहाँ पर देखा है और अभी बीजेपी लगातार दावे करती है कि हमने बहुत काम किया है। ना सर, कुछ भी काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया सर। महंगाई देखिए सर, यहाँ बेरोजगारी देखिए, कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए जो है हमारे कुंजवाल जी ने काफ़ी काम किया है, इस विकास किया है। हम कुंजवाल जी को ही सपोर्ट करेंगे। भाजपा के कैंडिडेट कहाँ देखते हैं, क्योंकि भाजपा लगातार डबल इंजन की बातें करती है, विकास की बातें करती है? कुछ विकास की बात नहीं है, तो गुमराह करने वाली बात है सर। कुछ विकास की बात नहीं है। जहाँ भी देखो बेरोजगारी, जहाँ देखो महंगाई, कुछ भी काम नहीं है। डबल इंजन की सरकार तो फेल है सर। तो पूरा भरोसा है कुंजवाल जी पे? बिल्कुल, महाराज कुंजवाल जी जीतेंगे इधर विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर से। जी। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, किस तरीके से यहाँ पर गोविंद सिंह कुंजवाल जी का नाम यहाँ पर लगातार लिया जा रहा है। हालांकि भाजपा के पक्ष में भी कुछ लोग हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि यहाँ की जनता आखिरकार इस चुनाव में किसको जीत का आशीर्वाद देती है। अमित चौधरी, A1 न्यूज, जागेश्वर। तो वहीं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी आने वाली अपकमिंग फिल्म रत्सासन की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे और बालूगंज सेंट जॉर्ज स्कूल में फिल्म के कई दृश्य शूट किए गए। इस दौरान फिल्म की अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली रकुलप्रीत सिंह भी मसूरी पहुंची और करीब 4 दिन तक चलने वाली शूटिंग को लेकर प्रशासन और पुलिस से अनुमति ली गई है। प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। इसकी वजह से मौसम में
ठंड का इजाफा होने का अनुमान है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में हाड़ कंपाने वाली ठंड लोगों को तकलीफ दे सकती है। हालांकि राजधानी देहरादून में सुबह हल्के कोहरे के बाद मौसम साफ हो गया और धूप खिलाई। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान जाहिर किया। हालांकि विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना से मरीजों की मौतें नहीं थम रही। यहां बीते 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में 1840 लोग संक्रमित मिले, जबकि 18 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। संक्रमितों की तुलना में 2 गुना से अधिक मरीज रिकवर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13 जिलों में 1840 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 595, नैनीताल में 210, हरिद्वार में 229, उत्तरकाशी में 47, रुद्रप्रयाग में 101, पौड़ी में 58, अल्मोड़ा में 183, बागेश्वर में 67, चमोली में 77 और टिहरी में 42, साथ ही पिथौरागढ़ जिले में 98 कोविड संक्रमित मिले। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले बयान पर कहा कि भाजपा इसे बेवजह का मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात भी कही है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी, जिस पर बवाल मचा हुआ है। यूनिवर्सिटी को लेकर कोई आश्वासन दिया है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद हो रहा है सर। कहीं कोई विवाद नहीं है। भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नजर नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नजर आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं, और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूँगा प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। काशीपुर के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह बाबा प्रचार के लिए मानपुर फिरोजपुर पहुंचे। स्वागत सत्कार के बाद नरेंद्र सिंह भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 20 साल से यहां से भाजपा जीत रही है, लेकिन विकास नहीं हुआ। 60 साल से यहां लोग विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस राज में महंगाई पर अंकुश रहा, जबकि भाजपा के राज में यहां महंगाई चरम पर रही। नमस्कार। माहौल अच्छा है, मेहनत चल रही है। कांग्रेस पार्टी 2 साल से जिस हिसाब से मेहनत की है उसका असर नजर आ रहा है। कांग्रेस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे मेरा काम काफी आसान हो गया है, पर डोर टू डोर में बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस टाइम आप मौजूद हैं, जनता किस तरीके से जो पिछले 20 साल से काबिज थी बीजेपी यहाँ पर, उस पर जनता का क्या रुझान नजर आ रहा है? क्या करा इन्होंने, थोड़ा बताएं। थोड़ी तो परेशानी है। काम पिछले 20 सालों में थोड़ा कम हुआ है, जिस हिसाब से होना था तो थोड़ा सा हम पिछड़े हैं, जिसको हम अपने हिसाब से करके ठीक कर लेंगे। समय लगेगा थोड़ा, पर वापस ले आएंगे। अच्छा, बीजेपी का जो 20 साल से कब्जा चला आ रहा था, उस पर जो बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी कि बीजेपी ने कुछ करा या नहीं करा। ग्रामीण इलाकों में खासतौर से किस तरीके का बीजेपी ने कुछ विकास के लेकर के कुछ बातें आ रही हैं कि विकास किया है या नहीं किया? थोड़ा सा स्लो है उनका काम। जिस हिसाब से भी किया उन्होंने, थोड़ा सा रोटेशन उनका हल्का सा गड़बड़ाया है। यानी कि जनता नकार रही है इस बार बीजेपी को? जनता, जी आप ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।